बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बनिया रहता था और उस बनिए के पड़ोस में एक सुनार रहता था। एक दिन बनिए ने सुनार को उदास देखा तो पूछ ही बैठा, बहुत दिनों से तुम्हें उदास देख रहा हूँ, क्या बात है? सुनार ने कहा, भला आपसे कौन सी बात छिपी हुई है? सोने के तो सपने में भी दर्शन नहीं होते। सुनार एक बार अपनी आंखों से सोना देख ले तो फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। आपसे क्या छुपाऊं? कितने ही दिनों से नींद तक नहीं आती। यदि सपने में भी सोना देख लूं तो मेरे सारे कष्ट भाग जाएं। सेठ के तहखाने में सोने की छड़ों, मोहरों, चांदी की ईंटों और हीरो मोतियों से भरे पड़े थे। उसने सोचा कि बेचारा पड़ोसी सोना देखने मात्र से सुखी होता है तो अपना क्या नुकसान, केवल देखने भर से धन तो घटेगा नहीं। तो सेठ कहने लगा, बस इतनी मामूली बात के लिए इतने दिन से संकोच कर रखा था, मुझे पहले ही बता देना था। कल ही मेरे तहखाने में आ जाना और जब तक इच्छा हो धन के अंबार को निहार लेना। बस मैं आपके कपड़े सभी बाहर खुलवा लूंगा, केवल लंगोट पहनकर भीतर जा सकते हो। बाहर आने पर सभी कपड़े झाड़ लेने के बाद ही पहन लेना। इस बात के लिए बुरा मत मानना, तुम्हारी मर्जी हो तो यह शर्त कबूल कर लेना और कल किसी भी समय मेरे घर आ जाना। सुनार विनम्रता से बोला, इसमें बुरा मानने की क्या बात, आपने मुझ पर इतना विश्वास तो किया। सुनार के लिए तो फिर समय काटना मुश्किल हो गया। हजारों करवटें बदलने के बाद रात का अंधेरा समाप्त हुआ। दूसरे दिन तो वह सवेरे ही सेठ के घर पहुंच गया। सेठ ने अपनी शर्त के मुताबिक उसे तहखाने में डाल दिया। तहखाने में पैर धरते ही सुनार की तो अकल ही गुम हो गई। क्या करोड़पति के पास इतना धन हुआ करता है? हे भगवान, मनुष्य योनि में जन्म दिया तो फिर इतनी माया के साथ क्यों नहीं दिया? 2 आंखों की जगह आज 1000 आंखें होती तो कितना आनंद आता। इन 2 आंखों से क्या क्या देखो। मनुष्य के बदले चांदी की ईंट बनकर यहाँ पड़ा होता तो इस तरह पश्चाताप की तो जरूरत नहीं होती। तहखाने में बहुत हीरे मोती चमक रहे थे। जगह जगह मोहरों की छड़ों की ढेर जगमगा रहे थे। इस समय प्रत्यक्ष भगवान भी दर्शन देने आए तो सेठ आंख उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखने वाला था। इतनी माया देखकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। फिर सोचने लगा कि खुद के अधिकार में हुए बिना इसकी क्या कीमत। यूं तो जमीन के भीतर सोना ही सोना पड़ा है, बिना खुदाई के अधिकार में हुआ सोना भी धूल समान है। इतने में एक बिल्ली तहखाने में आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। हीरे मोती और सोने की चमक को देखते ही सुनार की बुद्धि भी तुरंत चमकने लग गई। बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनते ही उसे बिना विलंब एक उपाय सूझ गया। लोहे के दरवाजों को अच्छी तरह बंद करके वह बिल्ली के पीछे दौड़ा और उसने चांदी की ईंट से बिल्ली को मार दिया। चांदी की ईंट कमर पर गिरते ही वह बिल्ली ढेर हो गई। सुनार कहने लगा, बिल्ली को तो एक दिन मरना ही था। किसी कुत्ते की चपेट में आकर मरती तो वह मरना कितना बुरा होता। चांदी की ईंट तले दबकर मरना तो जीने से भी बेहतर है। शायद उस बिल्ली ने पिछले जन्म में राम नाम की माला बहुत बार फेरी होगी। मुझे इसका कितना पुण्य मिलेगा। 7 पीढ़ियों तक उस पुण्य की जड़ें कभी सूखेगी नहीं। सुनार ने जब बिल्ली को अपने हाथों से मार दिया, उसके बाद सोने की छड़ से ठूस ठूस कर उस बिल्ली के मुंह में हीरे मोती और मोहरे भर दी। माया की संगत बिना गुण और ज्ञान कहाँ। बिल्ली की तो मौत भी सार्थक हो गई। दुनिया में आज तक किसी भी बिल्ली के ऐसे भाग्य नहीं खुले होंगे। चांदी की ईंट से मरना और मरने के बाद हीरे मोती और मोहरों का गले तक ठूस जाना। कहाँ तो चूहे खाकर पेट भरना और कहाँ तो हीरे मोती और मोहरों का पेट में भरना। फिर वो सुनार उस बिल्ली को एक कोने में छिपाकर खुशी खुशी बाहर निकल आया। सेठ ने अच्छी तरह से उसे देखा और फिर उसको जाने दिया। कुछ दिनों के बाद तहखाने की ओर से बुरी तरह दुर्गंध आने लगी। सेठ ने तहखाना खोला। दरवाजा खोलते ही सेठ का सिर चकरा गया। एक कोने में बिल्ली मरी हुई थी।
फूल कर दुगनी हो गई थी। सेठ एक नौकर को लाया और बिल्ली को फेंकने के लिए कहा। सोनार तो इसी ताक में था कि मरी हुई बिल्ली कब बाहर आए। तभी उसने देखा कि नौकर बिल्ली को लेके जा रहा है। सोनार तुरंत वहां पहुंच गया और बोला, गहने कुचरने के लिए मुझे बिल्ली के नाखून चाहिए। इस मरी हुई बिल्ली को मेरे बाड़े में फेंक देना, मैं तुझे 5 रुपए दूंगा। नौकर ने कहना मान लिया और बिल्ली को उसके बाड़े में फेंक दिया। रात को सुनार ने बिल्ली का पेट चीर कर सारे हीरे मोती और मोहरे निकाल ली। गर्म पानी से धोकर सारी माया को हिफाजत से छिपा दिया। उस दिन से ही सोनार के दिन फिर गए। 100 पीढ़ियों तक लक्ष्मी निरंतर बढ़ती ही रह गई उसके खानदान में। उसके घर से कभी माया समाप्त नहीं हुई। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।